Assalamu alaikum students, hope so you all will be fine. Today's lecture is about exercise 1.5. इसका फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल हम सॉल्व करेंगे। वो क्या है, फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिसेस। हमने डिटर्मिनेंट लेना है, उसके लिए आपके पास एक मैट्रिक्स गिवन है। तो ए मैट्रिक्स है, तो आप डिटर्मिनेंट जब लेंगे तो ए के दोनों साइड पे ये लाइंस लगाएंगे, ठीक है। इसका मतलब है डिटर्मिनेंट। तो ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेना है तो इस मैट्रिक्स को भी इन स्ट्रेट लाइंस के साथ शो करेंगे जब हम डिटर्मिनेंट लेंगे। और ये वैल्यू आप एज इट इज़ लिखें। इट्स मीन ए डिटर्मिनेंट हमने यहाँ पे लिखा है। अब डिटर्मिनेंट जब लेना होता है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी होती है। इस वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई करना होता है और इस वैल्यू को इसके साथ। तो ए डिटर्मिनेंट एज इट इज़, तो -1 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -1 मल्टीप्लाई बाय 0। मिड में आपने फिर माइनस लगाना होगा, ठीक है, जब भी डिटर्मिनेंट लेना है। फिर इस वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो 1 को हम 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय 2। ये एज इट इज़ लिखते जाना है। -1 को 0 से मल्टीप्लाई करें, किसी भी वैल्यू को 0 से मल्टीप्लाई करें, आंसर 0 आता है। -1 को 2 से मल्टीप्लाई करें, क्या आ जाएगा, 2। 0 - 2 आंसर क्या आ जाता है हमारे पास, -2। ये हमारे पास इसका आ जाएगा आंसर। इसी तरह आप नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे। बी का डिटर्मिनेंट लेना है तो आप ये एज इट इज़ लिखें। डिटर्मिनेंट लेना है तो ये सिंगल लाइन, जो स्ट्रेट लाइंस है ना दोनों, ये लगाएंगे, ये डिटर्मिनेंट को शो करती हैं। बी डिटर्मिनेंट एज इट इज़। अब फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो 1 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, फिर मिड में आपने माइनस लगाना है और 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। बी डिटर्मिनेंट एज इट इज़। 1 को -2 से मल्टीप्लाई करें, 2 1 ज़ा 2, साथ माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है तो माइनस भी आ जाएगा। इस तरह 3 2 ज़ा 6 और ये माइनस एज इट इज़। माइनस माइनस प्लस, तो प्लस करने पे क्या आता है, 8। बड़ी वैल्यू 6 है, उसके साथ माइनस है तो आंसर क्या आ जाएगा, -8। थर्ड पार्ट है इसका, सी का डिटर्मिनेंट लेना है तो सी डिटर्मिनेंट, और ये मैट्रिक्स की भी स्ट्रेट लाइन लगाएंगे, ये भी डिटर्मिनेंट को शो करती हैं। ये एज इट इज़ लगाना है। अब फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 6। बल्कि आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं और एक स्टेप एक्स्ट्रा भी कर सकते हैं। मैं चलो एक स्टेप यहाँ पे कर देती हूँ, आपको इजीली समझ आ सके। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, फिर माइनस, मिड में माइनस ही लगाना है, और इस 2 को इस 3 से मल्टीप्लाई करना है। 3 2 ज़ा 6, -2 को 3 से मल्टीप्लाई करें, फिर 6 आएगा और माइनस करने पे आंसर क्या आ जाएगा, 0। ये एज इट इज़। फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, माइनस लगाना है, फिर 2 को 1 से मल्टीप्लाई करना है। 3 4 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2। ये एज इट इज़। माइनस करने पे आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, 10। अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना है इसका। तो फाइंड विच मैट्रिसेस इज सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। अब हमने उसी तरह से डिटर्मिनेंट लेना है और एंड पे जो आंसर आएगा उस की बेस पे हम चेक कर सकते हैं कि ये मैट्रिक्स सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट लेंगे, सेम जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में लिया है। ए डिटर्मिनेंट लिखना है, 3 2 6 4 एज इट इज़। अब आप इसका डिटर्मिनेंट लें। कैसे लेना होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, माइनस लिखना है और 6 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। क्या आ जाएगा, 3 4 ज़ा 12, 6 2 ज़ा 12, तो आंसर क्या आता है, 0। और अब आप देख सकते हैं लास्ट पे आंसर 0 आया डिटर्मिनेंट का। तो जब 0 आंसर आएगा तो इट्स मीन वो मैट्रिक्स जो होगा वो सिंगुलर कहलाएगा, ठीक है। अगर 0 नहीं आता तो वो नॉन सिंगुलर होगा। तो अब 0 आ गया तो हम क्या लिखेंगे, इट इज़ सिंगुलर मैट्रिक्स, क्योंकि आंसर क्या आ गया है, 0। अब हम बी पार्ट सॉल्व करते हैं। तो इस तरह यहाँ पे भी डिटर्मिनेंट लेंगे हम बी का। तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, -1 को 3 से, 4 2 ज़ा 8, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करें, क्या आ जाएगा, 3, माइनस करने पे क्या आ जाता है, 5। तो बी डिटर्मिनेंट का आंसर आया है 5। ये 0 नहीं है ना, तो हम लिखेंगे नॉट इक्वल टू 0। और 0 अगर ना हो तो वो कौन सा मैट्रिक्स कहलाएगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो हम लिखेंगे इट इज़ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। इज इट क्लियर। अब हम सी पार्ट सॉल्व करते हैं इसका। तो सी का डिटर्मिनेंट लेना है,
7 3 माइनस 9 5। तो 7 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 7 मल्टीप्लाई 5 माइनस लगाना है, और माइनस 9 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। 7 5 आर 35 माइनस एज इट इज़ 9 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है 27, और ये माइनस इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा प्लस। अब इन दोनों को प्लस करेंगे, आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 62। ये जो इसका आंसर आया है ये 0 के इक्वल नहीं है, तो नॉट इक्वल टू 0 लिखते हैं। और ये मैट्रिक्स कौन सा कहलाएगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, इट इज़ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब बी का डिटर्मिनेंट लेना है उसी तरह से, 5 माइनस 2 माइनस 10 4। तो 5 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, माइनस एज इट इज़, और माइनस 10 को माइनस 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। 5 को 4 से मल्टीप्लाई करें 20, माइनस एज इट इज़, 10 को 2 से मल्टीप्लाई करें 20। ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, उस प्लस को इस माइनस के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे साइन कौन सा आ जाएगा, माइनस का। तो माइनस करने पे क्या आ जाता है इनको 0। अब ये 0 आंसर है तो इट्स मीन ये कौन सा मैट्रिक्स होगा, सिंगुलर मैट्रिक्स। तो इट इज़ सिंगुलर मैट्रिक्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। तो मेरे पास एक मैट्रिक्स गिवन है, हमने इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो उसको पहले आपको फार्मूला बता देती हूँ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का। जब भी आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेना है जिस मैट्रिक्स का भी, उसके ऊपर आपने -1 लिखना है, ठीक है। तो इसका मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। अब इसका फार्मूला क्या होगा, एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। तो अब आपके पास ये दो चीज़ें चाहिए होंगी, एडजॉइंट ए और ए डिटर्मिनेंट का आंसर, जब आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो अब आपके पास ए मैट्रिक्स गिवन है तो आप पहले इसका डिटर्मिनेंट ले लें। डिटर्मिनेंट कैसे लेना होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी होती है। पहले -1 को 0 से मल्टीप्लाई करना है, फिर माइनस लगाना है, फिर 3 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। -1 को 0 से मल्टीप्लाई करें 0, 3 2 ज़ा 6, तो आंसर क्या आ जाएगा -6। आप एक बात याद रखिएगा, अगर डिटर्मिनेंट का आंसर 0 आ गया ना तो आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट नहीं कर सकते, क्योंकि आप देख सकते हैं डिटर्मिनेंट डिवाइड में है ना, डिवाइड की फॉर्म में इसका आंसर लिखेंगे हम। तो 0 अगर डिवाइड की फॉर्म में आ जाए तो आंसर जो है वो इन्फिनिटी आता है, यानी हम उसको सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपने यहीं पे फिर आप इसको स्टॉप कर देंगे इस क्वेश्चन को। लेकिन यहाँ पे तो -6 आया आंसर, इट्स मीन हम इसको फर्दर प्रोसेस करेंगे इसका। तो अब आपको दूसरे नंबर पे क्या चाहिए, एडजॉइंट ए, यानी मैट्रिक्स का एडजॉइंट चाहिए। तो हम एडजॉइंट ए फाइंड आउट करेंगे। आपके पास मैट्रिक्स ए है जो, तो जब आप इसका एडजॉइंट लेंगे तो ये जो वैल्यू है ना क्रॉस वाली -1 और 0, इसकी जगह चेंज करेंगे। तो यहाँ पे जब इसकी जगह चेंज करनी है तो 0 इधर आ जाएगा और -1 इधर नीचे आ जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे 0, और इधर क्या लिख लेंगे -1। और ये जो वैल्यू होंगी ना दोनों, इनके साथ आपने साइन चेंज करने हैं। जहाँ कोई साइन नहीं होना वहाँ माइनस लगा लेना, और जहाँ माइनस होगा वहाँ पे आपने माइनस ख़त्म कर देना, ठीक है, यानी प्लस लगा लेना। तो अब यहाँ पे मेरे पास वैल्यूज़ दोनों है ना, इनके साथ कोई साइन नहीं है, इट्स मीन हम यहाँ पे इनके साथ माइनस लगाएंगे, साइन आपने ऑपोजिट लगा देने हैं, ठीक है। अब ये दोनों के आंसर्स आ गए हमारे पास। अब हम इसका फार्मूला लगाते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए, एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। तो इसकी जगह इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं, एडजॉइंट ए हमारे पास ये आ गया, और ए डिटर्मिनेंट का आंसर क्या आया है हमारे पास -6। अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब ये देखें -6 जो है ये डिवाइड हो रहा है, तो ये इस पूरे मैट्रिक्स के साथ डिवाइड हो रहा है, तो हम इस चारों वैल्यूज़ के साथ इसको डिवाइड करेंगे। कैसे, 0 के साथ भी डिवाइड होगा ये, -3 के साथ भी ये डिवाइड होगा, इसी तरह -2 के साथ भी, और -1 के साथ भी। अब 0 के साथ 0 कोई भी वैल्यू 0 के साथ जब डिवाइड होती है आंसर 0 ही आता है।
यहाँ पे आप इसको सिंप्लीफाई करना है, माइनस माइनस के साथ कैंसिल आउट हो गया, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/2। इस तरह ये माइनस इस माइनस के साथ कैंसिल आउट हो गया, तो 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/3। माइनस माइनस के साथ कैंसिल, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/6, क्योंकि 1 और 6 तो आपस में नहीं कैंसिल आउट हो सकते, तो ये हमारे पास इसका क्या आ जाएगा आंसर।